सो हे देयर, आई एम शिवा। दोस्तों, कुछ मूवी ऐसी होती हैं जिन्हें डायरेक्टर इस तरह से बनाते हैं कि उनका कंक्लूजन हम पर डिपेंड करता है। उस मूवी को मैं कुछ और तरह से समझूंगा, आप कुछ और तरह से समझोगे और कोई और कुछ और तरह से समझेगा। उस मूवी का पूरा कंक्लूजन हमारी थिंकिंग और हमारे प्रोस्पेक्टिव पर निर्भर करता है। जिस तरह का हमारा माइंडसेट होता है, हम लोग उस मूवी को उस वे में ही समझते हैं। और आज की हमारी मूवी भी कुछ इसी चीज पर आधारित है। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें टाई और जेनी दिखाए जाते हैं। टाई को कुछ काम के सिलसिले से बाहर जाना है और वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर शायद उसका काम कुछ ज्यादा ही जरूरी है, इस वजह से वो ना चाहते हुए भी उसे छोड़कर जा रहा है। इस बात पर बेचारी जेनी काफी दुखी होती है और वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज वो उसे इस तरह से छोड़कर ना जाए, पर टाई भी शायद मजबूर था तो वो नहीं रुक सकता था। पर वो जेनी को एक मेडिसिन का बॉक्स देकर उससे कहता है कि इसके अंदर ये दवाइयां हैं जिन्हें तुम रेगुलर लेते रहना, ये तुम्हारी प्रेगनेंसी को रोक कर रखेंगी और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम बेबी को जन्म मत देना, और जब मैं लौट कर आऊंगा तो तुम्हारा और बेबी का ख्याल रखूंगा। वो दवाइयों को देकर वो वहां से चला जाता है। हालांकि जेनी उसके जाने के बाद भी बहुत दुखी थी और वो अभी भी चाहती है कि टाई ना जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता और टाई वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद से ही रोज जेनी उसका वेट करती है और रोज उस दवाई के बॉक्स में से एक दवाई खाती रहती है। ऐसे करते करते 13 साल बीत जाते हैं और टाई अभी तक लौट कर नहीं आया, पर उसके इंतजार में जेनी आज भी उस दवाई को खाती रहती है और हर रोज गेट पर आकर उसके आने का वेट करती है। इस बीच उसका बेबी जो उसके पेट में था वो भी उसके पेट के अंदर बड़ा होता जा रहा है और अब तो वो इतना बड़ा हो गया है और उसका पेट इतना ज्यादा स्ट्रेच हो गया है कि जेनी अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती और वो पूरे घर में बस क्रॉल ही कर पाती है। पर हम देख पा रहे हैं जो उसका बेबी है वो एक लड़की है और वो अपने पेट के अंदर से ही अपनी मॉम से बातें करती है। इस बीच जेनी को भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम उसके साथ बात करने के लिए उसकी बेटी तो है, पर उसकी बेटी अपनी मॉम की ऐसी हालत नहीं देख पा रही है और वो अक्सर उनसे कहती रहती है कि वो बाहर आ जाएगा, पर उसकी मॉम ये बोल करके मना कर देती है कि नहीं, वो तभी बाहर आएगी जब उसके डैड लौट कर आएंगे। उसके डैड ने चाहते हुए कहा था कि वो खुद आकर के उसे बाहर लाएंगे। एक दिन जेनी को बाहर किसी के होने का एहसास होता है तो वो किसी तरह से क्रॉल करके बाहर पहुंची। उसे लगा शायद उसका हस्बैंड आ गया, पर बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था, बस एक बिल्ली थी। जेनी भी 13 सालों से घर पे है तो उसके पास कुछ खाने को भी नहीं बचा था, तो वो उस बिल्ली को एक हैमर की हेल्प से मार देती है और घर पर लाकर काट के खाने लगती है। इस बीच एक बार फिर से उसकी बच्ची बाहर आने की बात करती है, पर जेनी को अब अपनी बच्ची के लिए भी डर लगने लगा। उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बच्ची बाहर आ जाए और वो भी उसके हस्बैंड की तरह उसे छोड़कर चली जाए। उसी रात जेनी जब सोने की कोशिश करती है तो इतने बड़े पेट के होने की वजह से उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो सो ही नहीं पा रही थी। तो वो अपने हस्बैंड की दी हुई मेडिसिन को खाने के लिए टेबल के पास पहुंचती है, पर आज तो वो मेडिसिन भी खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद जेनी बहुत तड़पने लगती है तो उसकी बेबी ने उससे कहा कि अब तो मॉम मुझे बाहर आ जाने दीजिए, मैं आपको इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। जेनी भी इस बार उसे हाँ बोल देती है, पर वो उसे प्रॉमिस लेती है कि बाहर आने के बाद कभी भी उसकी बेटी उससे दूर नहीं जाएगी। उसकी बच्ची ने भी ये प्रॉमिस किया और फिर वो बाहर आने लगती है, पर अब तक वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि जिससे जेनी को बहुत दर्द हो रहा था। अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो उसकी बच्ची अपनी ही मॉम की बॉडी को अडॉप्ट कर लेती है, मीन्स उनकी स्किन को एक कपड़े की तरह पहन लेती है और उनके अंदर ही शेल्टर ले लेती है, जिसके बाद उसकी बच्ची ही अब जेनी है। खैर इतने समय के बाद वो अपने पैरों पर खड़ी होती है, घर को साफ करती है और जो बर्थ के टाइम वेस्ट वगैरह निकला था उसे भी वो साफ कर देती है। इसी चलते एक दिन उस बच्ची को घर के अंदर किसी के आने की आवाज महसूस होती है। उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी ही मॉम का हस्बैंड यानी उसका डैड टाई था, जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक रह जाती है क्योंकि वो टाई को बताती क्या, क्योंकि अब तो वो खुद अपनी मॉम की बॉडी में आ चुकी थी और उसका पेट अब फ्लैट हो गया था। उसने टाई से कहा कि
उसका बच्चा गिर गया था और इसके लिए वो उसे माफ कर दे। टाई भी उससे कहता है चलो कोई बात नहीं, हम लोग अगले बच्चे की प्लानिंग करते हैं। हालांकि वो बच्ची उसे रोकना तो चाहती थी पर वो रोक नहीं पाती और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये छोटी सी मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग वाले चैनल और उसके साथ साथ मुझसे इंस्टाग्राम पर भी मिल सकते हैं। दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमें इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए हम दिल से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।